नमस्कार साथियों, डीएसएसबी की तरफ से एक और बड़ी अपडेट। ऑलरेडी वैसे मैं पहले आपको बता चुका था कि डीएसएसबी यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सब कमीशन की तरफ से आपको करीब करीब 4000 पोस्ट पे वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑलरेडी पहले ही हमारे पास में 4002 पोस्ट पे वैकेंसी का ऑर्डर आया था। उसमें से हमारे पास गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल के अंदर 288 पोस्ट पे वैकेंसी निकल चुकी थी। उसी के अंतर्गत अब आपके पास संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर 487 पोस्ट पे एक नई वैकेंसी निकल के आई है। क्या है ऑफिशियल ऑर्डर, वो भी आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, बट सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल ऑर्डर पढ़ के बताता हूं कि क्या सारी चीजें दे रखी है इसमें। आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसीज निकल के आई है हमारे पास। सबसे पहले बात करें तो हमारे पास में हम देखेंगे स्टाफ नर्स, ट्रॉमा नर्स कंडीशन में लेवल 7 पे 487 पोस्ट फॉर द स्टाफ नर्स निकल के आई है। ये इसके अलावा हमारे पास नर्सिंग के अंदर और भी, जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, नर्सिंग डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हो गया, उनमें एक एक पोस्ट पर है जहां पे पे लेवल जो है वो 11 तक आपका दे रखा है। तो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप साथ साथ धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ। आप देखोगे पैरामेडिकल एंड मेडिकल स्टाफ स्पेशलाइजेशन, इन सब पे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे पे मैट्रिक्स लेवल 7 का है, जो कि बहुत अच्छा पे मैट्रिक्स है। आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सारी ये वैकेंसीज आपकी आने को देखने को मिलती है। अब हम क्या करें? सबसे पहली चीज़, क्या इसके अलावा और वैकेंसीज आने वाली है? तो डेफिनेटली इसके अलावा और वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। ये सिलसिला तो बस शुरू हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही वीडियोस में बता रखा है कि इस साल गवर्नमेंट का जो मेन प्रोग्राम है वो ये है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम को और एनहांस किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट पास किया, उसमें 3 नए एम्स को बनाने का बिल पारित किया, जिसमें से एक हमारे आसाम के अंदर है, एक हमारे पास हमारे हरियाणा में है और दूसरा हमारे कश्मीर के अंदर है। ऑलरेडी 2 स्टेट्स यानी कि आसाम एंड जम्मू कश्मीर के अंदर एक एक एम्स सिचुएटेड है, बट फिर भी एक और एम्स को यहाँ पे स्टार्ट किया गया जा रहा है। तो यानी 3 नए एम्स कुल मिला के अगर बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 29 एम्स अब स्टैब्लिश हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास में 3 और इंस्टीट्यूट हैं, निमास, 2 इंस्टीट्यूट निमास के हो गए, वो भी ओपन किए जा रहे हैं। तो यानी जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूट या हेल्थ सेक्टर्स डेवलप होंगे उतनी ज़्यादा ही वैकेंसीज हमको देखने को मिलेगी। इन 29 में से अगर हम बात करें 20 तो हमारे वेल फंक्शनल हैं एम्स, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 6 एम्स ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं लेकिन सेमी फंक्शनल भी हैं। लेकिन 3 नए एम्स का और इस बिल के अंदर जिक्र हुआ, इस बजट में जिक्र हुआ। तो ये हमारे लिए खुशखबरी, ये गुड न्यूज़ है कि 2026 जहां गवर्नमेंट का टारगेट है करीब करीब 45,000 पोस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत वैकेंसीज को निकालना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की 45,000 वैकेंसीज निकल रही है और इसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपका भी सपना है इसी साल कि यार एक सरकारी नौकरी इस बार मुझे मिल जाए, तो ये साल आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर लेके आ रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है जनवरी महीने से ही, और फरवरी लगते ही एक और वैकेंसीज आपके सामने आ चुकी है। इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल से भी एक और वैकेंसीज है, जिसके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूँ। यूपी के अंदर वैकेंसीज आ रखी है। अब बहुत जल्द वैकेंसीज आपको एमपी में देखने को मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल ये था कि डीएसएसपी की जो एएनएम की वैकेंसी थी उसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो वो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा 15 फरवरी के आसपास, बहुत ही जल्द। अब आपकी और किस वैकेंसीज के बारे में आप जानना चाहते हैं या किस स्टेट के बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एमपी के अंदर जल्दी ही वैकेंसी को लेके एक स्केड्यूल या एक मैं बात करूं डेट शीट जो है वो जारी होने वाली है, जैसा कि यूपी के अंदर जारी हो चुका है। पूरे यूपी का कैलेंडर मैंने आपके सामने शेयर किया था, जहां पे हर एक एग्जामिनेशन के बारे में, एग्जाम की डेट वगैरह, पूरा कैलेंडर, पूरा स्केड्यूल वो दे चुके हैं। सेम ऐसा ही एमपी गवर्नमेंट भी रिलीज करने वाली है, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इस तरीके की ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले आपको नॉर्थ अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। तो साथियों, जैसे ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि हर ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। जय हिंद साथियों।